आज हम लोग गवर्नेंस पढ़ेंगे। गवर्नेंस में हमको क्या क्या देखना है। एनजीओ हो गए, हमारा टॉपिक है, जैसे कि एनजीओ पढ़ना है। गुड गवर्नेंस क्या होता है ये पढ़ना है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजीस देख लेंगे, ई गवर्नेंस देख लेंगे। फिर ई गवर्नेंस सिटीजन चार्टर क्या है, और एक टॉपिक है आरटीआई ट्रांसपेरेंसी करके। सोशल ऑडिट क्या है देखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और सिविल सर्विसेज का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, ये देखेंगे। तो गवर्नेंस क्या होता है? एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज अफेयर्स, ऐसा यूएनडीपी बोलता है। जब गवर्नेंस में ये 8 एस्पेक्ट ऐड हो जाते हैं उसे गुड गवर्नेंस बोलते हैं। ये भी यूएनडीपी ने दिए हैं 8 एस्पेक्ट्स हैं। क्या क्या? क्रैप ट्री करके वो है एक्रोनिम, उससे होता है। क्रैप का मतलब होता है पहला कंसेंसस ओरिएंटेड वाला लोगों का कंसेंसस ओरिएंटेशन होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होना चाहिए टूवर्ड पब्लिक, टूवर्ड्स वो गवर्नेंस। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब आपके डिमांड्स का रिस्पॉन्ड दे रहा हो, रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स आ रहा हो, पता चला वहाँ से। पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन है इन लॉ मेकिंग, इन एग्जीक्यूटिव, इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, खुद ही बनाए खुद इम्प्लीमेंट कर लिए। हमें पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब इस मतलब जैसे यूसीसी है तो हमें कंसेंसस ओरिएंटेशन हमें यूसीसी से पता चलती है कि यूसीसी एग्जाम्पल है कि हम कंसेंसस ओरिएंटेड है, मतलब पूरे समाज का जब कंसेंसस होगा तब जाके यूसीसी लागू करेंगे, उससे पहले नहीं कर रहे हैं। और अकाउंटेबल है आरटीआई, या अकाउंटेबल है मतलब जनता है, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबल टू पब्लिक और टू पॉलिसीज यू हैव इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो डेमोक्रेटिक है। रिस्पॉन्सिव है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या। इफ गवर्नमेंट इज द पब्लिक हैज अ कंसर्न, आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पार्टिसिपेटिव है, क्या पब्लिक का रोल है क्या इन, क्या। फिर ट्रांसपेरेंट है, क्या आरटीआई है, क्या कितना ट्रांसपेरेंट है, इस पे गुड गवर्नेंस डिफाइंड होता है। और कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितना ओपेक है, कितना नेचर है। फिर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब सारे समाज के सारे लोग, जैसे पीडब्ल्यूडी और ये सब। इक्विटेबल होना चाहिए, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब तेजी से काम कर पाए आप, और बिना लीकेजेस के, मतलब ये नहीं कि तेजी से करने के चक्कर पूरा पैसा खा गए। तो ये होता है यूएनडीपी के एस्पेक्ट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कोई पॉलिसी बनाए तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या दिक्कतें हैं। इशूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन स्कीम है, तो ये कुछ याद रखो, लक्ष्य करके है। लीकेजेशन, मिस अप्रोप्रिएशन, अंडर यूटिलाइजेशन, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर, एडमिनिस्ट्रेटिव एपिथी। 4 चीज़ें हर जगह हो रही हैं, मतलब कोई भी लीकेजेस हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज है, जैसे मनरेगा में अंडर यूटिलाइज जाता है फंड, इसके लिए जी राम जी स्कीम लाए हैं। या एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर हर जगह है, जिसको होना चाहिए वो है नहीं, जिसको नहीं होना चाहिए वो है, ऐसा हर जगह हो रहा है। ज़्यादातर पीडीएस में आपको दिखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एपिथी, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या है, हुआ आपका काम नहीं हुआ सब। तो ये 4 चीज़ें
एडमिनिस्ट्रेटिव एपिथी आ जाती है, इंक्लूजन अंडर यूटिलाइज लीकेजेस। तो नई डेवलपमेंट मतलब न्यू डेवलपमेंट कैसा, नया डेवलपमेंट का क्या फार्मूला है कि कैसे जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, मतलब फिर इंक्लूसिव हो, सबको साथ ले, इंसान को सेंटर में रखे, सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, ह्यूमन सेंट्रिक हो और पार्टिसिपेटिव भी हो। लोगों का रोल हो यार, पूछ ही नहीं रहे हो, ट्राइबल का रोल है ना, सिपेट कर रहे हैं देयर लैंड ग्रैबिंग ये सब मैटर में। एनजीओ, इसके बाद आ जाते हैं एनजीओ पे। एनजीओ क्या है यार? एनजीओ आर वॉलेंटरी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल कॉज। ये डेफिनेशन है। वॉलेंटरी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल कॉज। इनका रोल क्या है? रोल ये है कि पार्टनर इन गुड गवर्नेंस है। पार्टनर इन गवर्नेंस है, कहाँ कैसे गवर्नेंस है? इन क्राइसिस सिचुएशन में पार्टनर हो जाते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में, रिलीफ वर्क में बहुत काम आते हैं। रीचिंग द लास्ट माइल लाइक ट्राइबल डेवलपमेंट, एजुकेशन ऑफ ट्राइबल्स और ये सब, SC ST वुमेन, तो लास्ट माइल रीच करने में बहुत मदद कर रहा है। दूसरा है ये पॉलिसी एडवोकेसी। इन पॉलिसी एडवोकेसी में इनका काम है ऐसा वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दे वर्क ऐसा वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक क्राई फॉर चाइल्ड राइट, फाइटिंग फॉर चाइल्ड राइट्स। पॉलिसी एडवोकेसी फॉर या नएज फॉर LGBTQ राइट्स। ये इन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की वॉइस बन के आते हैं, इनके लिए पॉलिसी रिकमेंड करते हैं। इनोवेशन एंड इनोवेटिव वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज पब्लिक वेलफेयर। नए नए इनोवेशन NGO लेवल पे आते हैं जो कि बन जाते हैं अच्छा पात्रा है मिड डे मील स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटिंग मिड डे मील, इनोवेटिव है। अवेयरनेस अबाउट पब्लिक राइट्स एंड entitlements of the marginalized vulnerable section of the society, helps reaching the government to vulnerable section to increase by increasing awareness about, ये पार्टनर इन गवर्नेंस में हो जाते हैं हम। फिर होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर 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 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स के राइट के लिए कराई है, फॉर चाइल्ड राइट, फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन पीसूस वगैरह बहुत से NGO हैं। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी, ऐसे BNHS फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉर अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ। ADR बहुत काम करता है, फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म, फॉर अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ या वायलेटिंग रूल ऑफ लॉ, होल गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर। तो ये हो गया। फिर सोशल वेलफेयर में इनका काम है यहाँ ट्रेंगल बना के बताना कि हेल्थ में हेल्थ में गूंज करके एक है, मेंसुरेशन हेल्थ ऑफ फीमेल पे काम करता है। एजुकेशन में प्रथम है, स्किलिंग में सेवा है। तो ये यहाँ ट्रेंगल बनाओ, एजुकेशन लिखो, हेल्थ लिखो, स्किलिंग लिखो। सोशल वेलफेयर अक्रॉस वेरियस फील्ड्स, empowering social welfare, empowering vulnerable section across various fields such as, और ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना के आओ। ठीक है, फिर आ जाओ इशूज क्या है यार। इशूज है कि यार फेक हैं, फेक NGOs फॉर साइफनिंग ऑफ गवर्नमेंट एड। ऐसा है, फेक NGOs चल रहे हैं बहुत सारे। फिर फंड की भी इनको दिक्कत आ ही रही है, फंड बहुत
After FCRA norms tightening, many NGO dependent on foreign funds, फिर फंडिंग क्रंच। फिर इनका है concentrated in urban clusters and not reaching the rural rural areas, very less number rural and tribal areas, mostly in urban clusters. Concentrated and and limited to certain sectors, limited to certain sectors like education, health, and skilling, and very few in tribal welfare, rural development, and all these sectors. डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाता है, अंडरमाइन नेशनल इंटरेस्ट लाइक ग्रीन पीस बाई halting the national interest and threaten internal security. एग्जाम्पल पिंजरा तोड़, इन रोल ऑफ पिंजरा तोड़ एन NGO फॉर इन CA राइट्स 2020 और ग्रीन पीस halting infrastructure projects, critical infrastructure projects of national importance through court cases. Example, Greenpeace manufacturing the protest against Kundankulam national nuclear power plant. विजय कुमार कमेटी। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है कि इनके रेगुलेशन प्रोसेस में जो है FCRA टाइप नाम टाइटनिंग हुई है, तो उसको थोड़ा सा फ्री करना चाहिए, या इनका रजिस्ट्रेशन लाइट हो तो मॉनिटरिंग टाइट होनी चाहिए। लाइट रेगुलेशंस या रजिस्ट्रेशन या ह्यूमन इंटरफेस कम करो। नीति आयोग रिड्यूस ह्यूमन इंटरफेस, एक्रीडिएशन दो, ऑडिट करो, रिड्यूस डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट, सेम NGO वर्किंग इन सेम एरिया फॉर सेम फील्ड शुड नॉट बी देयर। कंक्लूजन में क्या लिखा जाए, कंक्लूड कैसे किया जाए? गवर्नमेंट शुड नॉट लुक NGOs एज एडवर्सरीज, एडवर्सरीज तरह नहीं देखना चाहिए, बट पार्टनर इन गुड गवर्नेंस टू एड्रेस द मल्टी फैसेट चैलेंजेस ऑफ इंडिया। Government should look NGOs as a partner in good governance to reduce to address multifaceted challenges of India. Government should look NGOs as partner in good governance to the multifaceted challenges of India. SHGs की बात करते हैं हम, 12 मिलियन SHGs हैं जो 10 करोड़ पीपल को मोबाइलाइज करती हैं, 88% उसमें से आल वुमेन है। इसका रोल दो जगह है, एक तो सोशल जस्टिस में है, दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट में है। तो रोल में तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्वेश्चन है। मैनी इट हैज बीन सीन दैट मैनी members of SHGs participate in local bodies election of local bodies, active in local body government। दूसरा रोल इन जेंडर जस्टिस है, वुमेन एम्पावरमेंट, इनेबल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विच इन टर्म इंक्रीजेस द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंड सोशल मोबिलिटी। थर्ड है it's a awareness about rights entitlement. It's a trusted network, act as a trusted network of information, and against many collective actions against social evils about the well, awareness about rights is a against dowry, against domestic violence, entitlement, like the benefits of schemes, several schemes like CM सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना लिख सकते हो, या जननी सुरक्षा योजना लिख सकते हो। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कलेक्टिव एक्शंस अगेंस्ट सोशल इविल्स लाइक एल्कोहलिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, हेल्प टेक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट सोशल इविल्स। और तीसरा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट
ग्रास रूट जेंडर जस्टिस, अवेयरनेस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर रहा है ना, एक्सेस टू माइक्रो क्रेडिट्स एंड सेविंग्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लाइवलीहुड हेल्प्स इन क्रिएटिंग इनकम जनरेटिंग एसेट्स, लाइक लिज्जत पापड़ है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर रहा है, इनकम जनरेटिंग एसेट्स है, माइक्रो फाइनेंस एंड सेविंग्स, हेल्प इन स्किलिंग ऑल्सो, तो इसे स्किल इन जनरेट इनकम जनरेटिंग स्किल ऑल्सो, एसेट के अलावा स्किल भी जनरेट करने को सेवा इसमें कहा जाता है। तो सोशल इंक्लूजन भी है, इंटीग्रेट रूरल पुअर इनटू कलेक्टिव फंड, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लास एंड कास्ट एंड क्लास बैरियर भी रिड्यूस कर रहा है, सोशल इंक्लूजन हो रहा है। तो फिर ईडी सैप वुमेन एम्पावरमेंट में कैसे मदद कर रहा है, ईडी सैप है यहाँ, इकोनॉमिक एम्पावर कर दे रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जा रहा है, एक्सेस टू क्रेडिट मिल जा रहा है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में है। फिर डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंक्रीज डिसीजन मेकिंग पावर, वुमेन इंक्रीज इन वुमेन से इन फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर स्पेंडिंग हो जा रहा है। सोशल मोबिलिटी, ब्रेकिंग द patriarchal stereotype women and of women outside help women outside domestic confinement, breaking the patriarchal stereotype and and bringing women outside domestic confinement, अवेयरनेस अबाउट राइट्स इंटाइटलमेंट्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये सब तो ये है राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट देयर वुमेन्स राइट्स against dowry, against domestic violence, about government entitlements like free education and all that. Political empowerment है, in members of SSGs, it has been seen that members of SSGs participate more in participate more in local body election। इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, क्या इशूज हैं, सोशल बैरियर है यार, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यस है, वुमेन हैज टू फेस मेन पैट्रियार्कल एंड क्लास डिवाइड है, कास्ट बैरियर, पैट्रियार्कल बैरियर्स, ये सब हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, रीजनल डिस्पैरिटी है, कंसंट्रेटेड इन सदर्न इंडिया, वेरी लेस इन नॉर्थ इंडिया। फिर फंक्शनिंग में दिक्कत आता है, हेविली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट, विच heavily dependent on government support, so with in turn affect the sustainability। एग्जाम्पल में लिखो, ओनली 35% ऑफ सर्वाइव आफ्टर 3 years, 35 ऑफ सर्वाइव आफ्टर 3 years ऑफ फाउंडेशन, ऐसा नबार्ड बताता है। स्केलेबिलिटी नहीं है, स्केलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या फंक्शन दिक्कत है, वेरी फ्यू एसएचजीएस आर एबल टू स्केल अप टू पैन इंडिया और पैन स्टेट लेवल, like lizard papa, many confined to very local area, confined to very local their locality only। फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है, डिपेंडेंट ऑन वेरी ऑब्सलीट थर्ड मार्केट लिंकेजेस लाइक ई कॉमर्स, और ये सब नहीं हो पा रहा है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉट प्रोफेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, खाता बुक बही खाता बेस्ड मैनेजमेंट है। व्हाट शुड बी डन, मार्केट लिंकेजेस थ्रू ई कॉमर्स, बाई यूटिलाइजिंग ई कॉमर्स होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड
प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए सो दैट लीकेजेस ना हो, and increased awareness of self-help group is most important thing, I think so. तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे यार? वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल है, क्या है जी सर? वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल फ्रॉम सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड acting as a tool for micro financing and women empowerment. Two principles are joint decision making and mutual support. ये बना क्या रहा है? ये बहुत जरूरी है डायग्राम। जैसे जी सा वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल, क्या है? वॉलेंटरी एसोसिएशन है लोगों का जो कि सिमिलर, किसका? वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल फ्रॉम सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड acting as a tool for microfinancing and women empowerment. तो प्रिंसिपल है म्यूचुअल सपोर्ट एंड जॉइंट डिसीजन मेकिंग। कंक्लूड कैसे करेंगे फिर? एसएचजीज प्रमोट ग्रास रूट एम्पावरमेंट थ्रू, कैसे ये ग्रास रूट एम्पावरमेंट प्रमोट करते हैं? थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल रेजिलियंस। थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट, थ्रू फाइनेंशियल वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रास रूट एम्पावरमेंट थ्रू सोशल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल रेजिलियंस। ठीक है। ई गवर्नेंस क्या है? मीन्स E-governance means government services made available to citizens through leveraging information and communication technologies, ITC, ICT। तो गवर्नमेंट से बिजनेस के लिए ये दो है, ONDC और जेम। गवर्नमेंट टू सिटीजन जैसे ई श्रम है, जैसे डिजी लॉकर है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गति शक्ति PMS है। जुडिशियरी में है सुआस। तो बेनिफिट्स क्या है? एक तो इससे भी लिख सकते हो बेनिफिट्स की, गवर्नमेंट टू बिजनेस कैसे बेनिफिट कर रहा है, गवर्नमेंट टू उनको कर रहा है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, गवर्नमेंट टू जुडिशियरी, जुडिशियरी में कैसे हेल्प कर रहा है। तो एक तो ये तरीका भी है, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि मैकडी है, तो मॉनिटरिंग में काम आता है। मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफिसेस, तो EHRMS 2.0, ह्यूमन रिसोर्स वो, या गवर्नमेंट प्रोग्राम को कैसे कर रहा है, तो निवेश मित्र कह सकते हो। पोर्टल मैनेजिंग इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग, CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट वो हो जाता है। ठीक है, CM डैशबोर्ड, CM डैश बोर्ड करके है यूपी में, उससे कर रहा है ना। फिर क्या एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देता है, हेल्प्स पब्लिक टू रीच अवेयर गवर्नमेंट फ्रॉम सिटिंग फ्रॉम होम और CSC। तो ब्रिंगिंग ऑफिस टू ब्रिंगिंग गवर्नमेंट ऑफिस टू डोर स्टेप, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट ऑफिस टू डोर स्टेप। एग्जाम्पल CSC और 200%, 200 गवर्नमेंट, तो CSC लिख दो, कॉमन सर्विस सेंटर। ई डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या है? ई डिस्ट्रिक्ट यूपी ऐसे लिख सकते हो। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दे रहा, इंक्लूसिविटी ठीक बढ़ा देता है, कैसे बढ़ाता है वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू अवेल गवर्नमेंट प्रोग्राम इजीली, लाइक वुमेन प्रोग्राम
इन वुमेन में पोषण ट्रैकर है। इन पोषण ट्रैकर मॉनिटर वुमेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हेल्थ ऑफ चाइल्ड। तो इंक्लूसिविटी बढ़ाता है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है, मॉनिटरिंग करने में काम आता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, पोषण ट्रैकर ऐप है। अबाउट हाउ टू फाइट माल न्यूट्रिशन, विच एरियाज आर लैकिंग, record data about nutrition of health, which areas to focus more, operational district program based on this। तो हेड डेटा operational district हो या वो हो। फिर और क्या है, फिर सिटीजन इंगेजमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, फीडबैक, आरटीआई, सिटीजन इंगेजमेंट थ्रू आरटीआई, जन सुनवाई ऐप एंड इन पॉलिसी एडवोकेसी, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, वर्किंग, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। इन सब में सिटीजन इंगेजमेंट इंक्रीज होता है थ्रू आरटीआई ऐप, थ्रू ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव reduce misappropriation and leakages and increase the service delivery, increase the speed of service delivery or reduce the time of service required, like DBT या हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ला देता है। जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स। आरटीआई पोर्टल है या ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड, ऑनलाइन data available online increases the transparency। For example, PM Awas Yojana dashboard shows who has been allotted the Awas, which in terms increases the boost the accountability, which in terms of boost the accountability। या इंक्लूसिविटी में तो सुहास ऐप को कर सकते हो, इंक्लूसिविटी में ट्रांसलेशन करा देता है ना। हेल्प इन ट्रांसलेट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन वर्नाकुलर विच रीच द reach, which helps vulnerable section to understand the judgments of Supreme Court in vernacular languages। चैलेंजेस क्या है इसके, 3 आई चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, इंटरफेस जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं बना रहे यार ये। इंटर ऑपरेटिविटी नहीं है, लाइक इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है। टू गवर्नमेंट पोर्टल्स आर नॉट सिंक टुगेदर विच कैन बूस्ट द यूजर एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है which in turn exacerbate the existing inequalities in the society, which in turn exacerbate the existing inequalities in the society। डिजिटल डिवाइड, फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन बेस्ड एआई systems are available to person who who have, for example AI is available to a person who has better skills and money, and who and he can use AI to in various field, but the poor section of poor section of society cannot afford to AI. For example, high speed GPUs to smartphone are not available with him, so he cannot use AI
across the field, so he remains more backward, and rich gets more to exacerbate the existing inequalities. Digital literacy: public are not literate here about digital applications, so dependent on cyber CSCs or cyber cafes. साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, प्राइवेसी है, frauds like digital rates and all that. Favorite. तो ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी पे मदद करता है। ई गवर्नेंस strengthen transparency, efficiency, and citizen service delivery, deepening the democratic governance in India. E-governance is strengthening the transparency, efficiency, citizen-centric service delivery, deepening the uh, e-governance helps in citizen-centric and deepening the democratic governance in India. डायग्राम वायग्राम तो क्या ही कर सकते हैं, डायग्राम ये बना सकते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिटीजन, यहाँ बिजनेस है, बेटर सर्विस डिलीवरी करता है, इंक्रीज एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन हो जाता है। गवर्नमेंट सिटीजन का यही है, यही ई गवर्नेंस है। वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसमें बता सकते हैं G2G, G2E, G2C, G2B। जुडिशरी में कैसे है एप्लीकेशन अक्रॉस फील्ड, इसको कैसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन क्रॉस वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस। तो ठीक है, यही एप्लीकेशन हैं। एक ये चीज़ याद रखो कि स्मार्ट होने में मदद करता है। ई गवर्नेंस के फीचर में याद रखना कैसा होना चाहिए, ई गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सिंपल मॉरल स्मार्ट होना चाहिए ना, सिंपल मॉरल अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट। सिटीजन चार्टर क्या है, पब्लिक स्टेटमेंट है जो आउटलाइन करता है राइट्स, एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस सिटीजन का एक्सपेक्ट। पब्लिक पब्लिक स्टेटमेंट है दैट आउटलाइन द राइट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज दैट सिटीजन एक्सपेक्ट फ्रॉम पब्लिक एजेंसी। सेकेंड ARC सा है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, तो ये डायग्राम बनाना है यार। इनेबल टू वे गवर्नेंस, तो कैसे टू वे गवर्नेंस, ये पब्लिक है, ये पब्लिक ऑफिस है, तो ये सर्विसेज बताएंगे क्या होता है, ये ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म बताएंगे, सिटीजन चार्टर, ये डायग्राम बना देना। बैलेंसेस ऑर्गेनाइजेशन, ये और ये, तो ये है, और फिर वो वाला डायग्राम बनाना। तो कहाँ मदद करता है, empower citizens through information about standard of service to fees of service, process of service to be delivered, तो इसे empower करता है। which in terms strengthen the transparency and accountability mechanism, who to hold him responsible if service did not deliver, written on citizen charter, which in terms overall efficiency increases, करप्शन रिड्यूस होता है, एंड इंक्रीज इन पब्लिक ट्रस्ट होता है। ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म हो जाता है, सिटीजन एम्पावर करता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है, बैलेंस कर देता है सिटीजन की राइट्स को और ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी को। बैलेंस सिटीजन राइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी, इनेबल्स टू बैक गवर्नेंस, सिटीजन को एम्पावर करता है, ओवरऑल एफिशिएंसी पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाता है,
लिमिटेशंस क्या हैं कि लीगली बाइंडिंग है ये नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, डिजाइन में है वर्नाकुलर में बना नहीं रहे हो, वन साइड फिट ऑल कर रहे हो, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कर ही नहीं रहे हो, सिटीजन के पास अवेयरनेस ही नहीं है, क्या है, अवेयर ही नहीं है कि सब कुछ होता है। और राइट टू सर्विसेज एक्ट है यूपी का 2011 का, ठीक है, राइट टू सर्विस एक्ट 2011 यूपी गवर्नमेंट। वे फॉरवर्ड क्या है, उत्तम मॉडल है, उत्तम मॉडल क्या है जिसमें ग्रीवान रिडक्शन मैकेनिज्म, सिटीजन शार्टनेस और सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी बढ़ाओ, राइट बेस्ड अप्रोच हो, लीगल बैकिंग दो, लाइक इन यूपी इट हैज बीन गिवन थ्रू अवेयरनेस, इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट दिस, प्रिपरेशन जो है वो लोकल लेवल पे करो, इन वर्नाकुलर करो, लोकल लैंग्वेजेस एंड डिपार्टमेंट लेवल में। तो टूल फॉर इंस्टीट्यूलाइजिंग अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, tool that to increase trust between government and citizen, strengthening and in terms strengthening the social contract, ऐसा आप लिख सकते हो, एथिक्स में आया है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा यार, ट्रांसपेरेंसी होगा तो गुड गवर्नेंस होगा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा, कैसे होगा पब्लिक पार्टिसिपेट कैसे करेगी, ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन विद द पब्लिक, तो ट्रांसपेरेंसी सनलाइट इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन विद पब्लिक इज द बेस्ट, sunlight is the best disinfectant, is the information with public is best to reduce corruption and hold accountability, ऐसा होता है। तो अकाउंटेबिलिटी होल्ड होगी कैसे होगी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कैसे होल्ड होती है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद पब्लिक हेल्प्स टू होल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ई ग्राम स्वराज, यहाँ लिख दो ट्रांसपेरेंसी से वहाँ अकाउंटेबिलिटी हुई, लीकेजेस एंड करप्शन, डिटरेंस अगेंस्ट करप्शन है, बेस्ट इन्फेक्शन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इन अबव केस पब्लिक, तो यहाँ केस हिस्ट्री लिख देना है ई ग्राम स्वराज पोर्टल की, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ रहा है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ रहा है, एक उससे गुड गवर्नेंस हो रहा है, पब्लिक ट्रस्ट ऑन प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी में हमेशा ई ग्राम स्वराज का केस स्टडी लिखो, ई ग्राम स्वराज पोर्टल uploads bills and work done by Gram Sabha online every month, and this helps public, it is available on public platform, so it help public to hold elected officials and government officials accountable if the work is not done properly, enhance public participation in democratic setup, prevents misappropriation, and that objective and rational fear of disclosure complete compels official to know favoritism in this, favoritism and nepotism is reduced, about bill, if the quality of road is not good and money has been passed more, so it helps. RTI deepens democratic accountability by empowering citizens to question authority। आरटीआई के यार कुछ सेक्शंस में बता देता हूँ जो आपको याद कर लेने चाहिए। टू यार डिफाइंस पब्लिक अथॉरिटी, 4(1)(b), 4(1)(b) suo motu disclosure, 8A exemption from disclosure, 6A procedure to obtain इंफॉर्मेशन ये है। और सेक्शन 26 आरटीआई अवेयरनेस फैलाना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा है। सिग्निफिकेंस क्या है आरटीआई का, अकाउंटेबिलिटी ब्रॉडन करता है, अकाउंटेबिलिटी पे आएगा ना, फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंसी, मतलब
कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्रमोट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सो मोटो डिस्क्लोजर, ये सब करने के लिए कहता है। एक्ट एज अ ट्रस्ट मल्टीप्लायर, ट्रस्ट मल्टीप्लायर बूस्ट, ट्रस्ट मल्टीप्लायर है ना, ट्रस्ट मल्टीप्लायर बूस्ट गुड गवर्नमेंट थ्रू एक्टिव ऑफिशियल रिकॉर्ड, या प्रिवेंट करप्शन एंड helps expose corruption and increase act as a deterrence against favoritism and nepotism. Act as a deterrence against favoritism and nepotism compels officials to fall in line. सिटीजन पार्टिसिपेशन है यही है, अकाउंटेबिलिटी है यही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है, फ्रॉम ट्रेडिशन ऑफ फ्रॉम ट्रेडिशनल चेक्स एंड बैलेंस। सोशल ऑडिट क्या होता है यार? सोशल ऑडिट होता है एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, involvement of beneficiary through active involvement of beneficiaries, examination of through active involvement of beneficiaries, comparing the official record with ground realities, comparing official record with ground realities क्या है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड का, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेनिफिशरीज, बेनिफिशरी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, ऑफिशियल रिकॉर्ड को कंपेयर करते हैं ग्राउंड रियलिटी से, कंपेयरिंग। तो क्या है इसका, क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल, एक तो अकाउंटेबिलिटी होगी यार, ग्राम सभा में बीच में खड़े होकर बोल रहे हो तो अकाउंट इंक्रीज बूस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड प्रूडेंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ग्राउंड रियलिटी, परफॉर्मेंस metrics based on ground realities not on paper। ठीक है, अब क्या हो गया है, ये केवल फॉर्मेलिटी रह गई है, मेयर फॉर्मेलिटी नो वो है, अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को फॉर्मेलिटी बन के रह गई है, अवेयरनेस नहीं है, हर प्रोग्राम में अप्लीकेबल भी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल और लीगल बैकिंग तो कुछ है ही नहीं है। सिविल सर्विसेज, तो एक तो सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, ये दो होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। ये क्या हो रखा है, इनर्सिया है यार, वो कुछ स्टेटस क्वो मेंटेलिटी है, जो चल रहा है चलने दो, बदलने की जरूरत नहीं है। रेड टेपियम है, पेपर वर्क में उलझा देंगे, मार डालेंगे तुमको पेपर में। एपैथी है, ब्यूरोक्रेटिक, इनर्सिया है, रेजिस्टेंट स्टेटस क्वो मेंटेलिटी है, रेड टेपियम है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बहुत परेशान है, बर्मा पोस्टिंग और ये सब से ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। काका गरम टमाटर ले लो आएगा। इरोजन ऑफ वैल्यू है, करप्शन एंड नेपोटिज्म, ओवरबर्डन हो गए हैं। रोल क्या है यार डेमोक्रेसी में, इनका रोल है क्या? एक तो ये बेसिस ऑफ गवर्नमेंट है, कंटिन्यूटी देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। गवर्नमेंट अनस्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट चेंज है, तो ये चलता रहेगा, काम नहीं रुकता है। तो बेसिस ऑफ गवर्नमेंट है कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। दूसरा है एजेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज, सोशो इकोनॉमिक चेंज है, सोशो कल्चरल चेंजेस हैं, प्रमोट बेटर प्रैक्टिसेस, help fighting evils like untouchability, social evils like untouchability, dowry, set the example, right example in society, promote the interest of marginalized, advocate for marginalized and promote, ये सब है, uphold democratic principles and rule constitutional
values, constitutional values, and democratic principles over social norms such as dowry, consider लीगल और ये। फिर इनका पॉलिसी फॉर्मुलेशन में रोल है, इनका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में है, ग्रास रूट रियलिटीज़ पे ये करते हैं काम। एडवाइस सी द ग्राउंड रियलिटी एंड एडवाइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू एंड ड्यूरिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये बताते हैं यार ये। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस while policy formulation implement policies on ground, fight daily challenges, and find innovative and creative thinking for implementing the policies through persuasion and all that. Crisis management and maintaining public order, very important role during crisis, disaster management and all that. Their swift response helps fighting, ये सब ठीक है। तो इसमें क्या है, शुड वर्क विथ सेवोत्तम स्पिरिट ऑफ सेवोत्तम मॉडल टू ट्रांसफॉर्म सिविल सर्विसेज फ्रॉम रस्टेड फ्रेम टू ट्रस्टेड फ्रेम। ठीक है, तो इनको सिविल सर्वेंट को स्पिरिट ऑफ सेवोत्तम मॉडल टू ट्रांसफॉर्म सिविल सर्विसेज फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेम टू। एक एग्जाम है सर्वोदया क्या है, तो उसमें स्वराज आता है सेल्फ गवर्नेंस, समृद्धि आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटर है, कोलैबोरेटर है, कैटलिस्ट है। क्या है सिविल सर्विसेज का रोल है, इम्प्लीमेंट करते हैं, कैटलिस्ट है, कैटलाइजेस द सोशल चेंजेस, और कोलैबोरेटर हैं अबाउट एनजीओ से कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेट विद वो सब है। ABCD वर्क कल्चर टू रोड वर्क कल्चर, अवॉइड बाईपास कंफ्यूज डिले, अवॉइड बाईपास कंफ्यूज डिले टू रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ओनरशिप लो, अकाउंटेबिलिटी लो, डिसिप्लिन साथ करो, रिफॉर्म द कोल टेंडरिंग। स्मिता सबरवाल या अनिल स्वरूप क्या किए हैं, कोल को जो है कोल टेंडरिंग में इन्होंने रिफॉर्म किए हैं, उसको अच्छा किया, वहाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है अनिल स्वरूप ने। या स्मिता सबरवाल ने क्या किया है, गुटखा जो है वारंगल से हटा दिया, गुटखा, ठीक है, वारंगल से गुटखा हटा दिया। थैंक यू, थैंक यू फॉर डे।